इसके बाद मैं आमंत्रण दूंगा बाहर से पधारे हमारे कविगण को। बहुत ही सुकुमार और सुकोमल कवि सुमित्रानंदन पंत जी, जिनको कि सभी जानते हैं और सभी उनकी कविताओं से परिचित भी होंगे कि उन्होंने हिंदी साहित्य को भाषा की दृष्टि से भी और साहित्य की दृष्टि से भी कितना अधिक समृद्ध किया है। तो उनके समस्त व्यक्तित्व कृतित्व को तो समेटना मुश्किल है। मैं उसके शब्दों में, क्योंकि वो उनकी इतनी सुंदर कविताएं हैं और इतनी हृदयग्राही कविताएं रही हैं कि उसे सुनकर इतनी गर्मी में भी जो है वो सुखद एहसास होगा, सुखद अनुभूति होगी। तो मैं बहुत ही संक्षेप में जो है उनके कृतित्व को और व्यक्तित्व को समेटते हुए उनकी स्मृति में कौसानी में, जो कि उनकी जन्मस्थली है, वहाँ पे एक संग्रहालय वीथिका, सुमित्रानंदन पंत वीथिका वहाँ पे बनाई गई है, जो कि जब मैंने सब पहले देखा था उस वीथिका को तो बहुत ही सुंदर थी, बड़ा सुखद एहसास हुआ था। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं दोबारा उसे देखने का मुझे अवसर मिला। सौभाग्य से उनके जन्मदिन पर ही मुझे वहाँ पे भी व्याख्यान के लिए बुलाया गया था, लेकिन तब मैं उसकी अवस्था और व्यवस्था देखकर विद्य रूपताएं सभी कुछ इनमें विद्यमान है, जो आम आदमी से जुड़कर उसके दुख दर्द की आवाज़ बन जाती हैं। और साथ में ये बहुत बड़ी बात होती है कि मामूली बात नहीं है जब कोई कविता किसी आम आदमी के से जुड़कर उसके दुख दर्द की आवाज़ बन जाए और उसमें कवि की अपनी आवाज़, अपना लहजा और अपनी बोली उसमें शामिल हो। और मैं उम्मीद करता हूँ, फिर बधाई देता हूँ एक बार आपको इसके प्रकाशन पर, एहसासों के दायरे पर, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि किताब लोकप्रिय हो और मोमेंट हो। घर में होती देख कर बंटवारे की बात, बाबूजी घुलने लगे चिंता में दिन रात। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चिंता में दिन रात होंगे क्या इससे अधिक बुरे और हालात, होंगे क्या इससे अधिक बुरे और हालात। चौराहे तक आ गई अब तो घर की बात। क्या बात है, क्या बात है। अब तो घर की बात। अभावों ने पाला है मुझे, अभावों में भावों ने पाला है। पग छालों के जल से ही मैंने, पग छालों के जल से ही मैंने जलता पथ शीतल कर डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे घर में के हम गाते थे गीत, सब मिलजुल कर प्रेम से सहते वर्षा शीत, सहते वर्षा शीत। प्रीत की रीति मिला निराली, वो दिन थे खुशहाल, मिलता नहीं दुलार, सदा रहती खुशहाली। बहुत अच्छा। वो दिन थे खुशहाल, गीत मन के थे सच्चे। वो दिन थे खुशहाल, मीत मन के थे सच्चे। खुश के दिन भरपूर, भले ही घर के कच्चे।
राजस्थान में रहते हुए भी वो इस कार्यक्रम में आए, ये अपने में सामान्य अनुभूति नहीं है। और कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता कि जहाँ इतनी अस्वस्थता के परिवेश में रहते हुए भी व्यक्ति उन कार्यक्रमों में पूरी जीवटता के साथ उपस्थित हो। इसलिए शिव कुमार चंदन जी ने जिस कार्यक्रम की आयोजना निरंतर 40 वर्षों से की है, उनके लिए शब्दों के माध्यम शायद छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक कवि के शब्दों में मैं कहना चाहूँगा अपने मुक्तक के माध्यम से कि व्यक्ति साधारण कभी चर्चित नहीं होता, कि व्यक्ति साधारण कभी चर्चित नहीं होता, सुगमता से ज्ञान भी संचित नहीं होता, जो निभाता है सदा कर्तव्य को अपने व्यक्ति अधिकार से वंचित नहीं होता, व्यक्ति अधिकार से वंचित नहीं होता।